नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, हजारों घंटे की पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन कोई दूसरा व्यक्ति पैसे देकर एग्जाम पहले से खरीद लेता है या फिर किसी गैंग की मदद से पास हो जाता है। क्या यह सिर्फ चीटिंग है? नहीं, ये लाखों मेहनती छात्रों के सपनों की चोरी है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में यह सामने आया था कि कुछ लोग टेलीग्राम, डमी कैंडिडेट और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करके भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे एग्जाम स्कैम कैसे काम करता है, टेलीग्राम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, डमी कैंडिडेट क्या होता है, इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस सिस्टम में क्या बदलाव जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1, एग्जाम माफिया क्या होता है। एग्जाम माफिया कोई एक व्यक्ति नहीं होता, यह पूरा एक नेटवर्क होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क शामिल हो सकता है। बिचौलिया, टेक्निकल एक्सपर्ट, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले लोग और भ्रष्ट कर्मचारी और पैसे देकर फायदा लेने वाले उम्मीदवार। इनका एक ही उद्देश्य होता है, मेहनत को छोड़कर पैसा जीत जाए। जब किसी भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार काफी होते हैं और नौकरी सीमित होती है, तब ये कुछ लोग शॉर्टकट्स को अपनाते हैं। यही से शुरू होता है एग्जाम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खेल। पार्ट 2, टेलीग्राम का बार बार नाम क्यों आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, टेलीग्राम ही क्यों? असल में टेलीग्राम एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें लार्ज ग्रुप बनाए जाते हैं, चैनल्स बनाए जाते हैं, फाइल्स शेयर की जाती हैं, बड़ी संख्या में लोगों को जल्दी पहुंचाया जाता है। इसी वजह से कुछ लोग इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें टेलीग्राम खुद कोई अपराधी नहीं है। जैसे सड़क गलत नहीं होती, उस पर चलने वाले व्यक्ति गलत हो सकता है, उसी प्रकार टेलीग्राम चलाने वाले व्यक्ति गलत नहीं होते, टेलीग्राम का मिसयूज करने वाले व्यक्ति गलत होते हैं। कई बार स्कैमस्टर टेलीग्राम ग्रुप बनाकर दावा करते हैं पेपर अवेलेबल, 100% सिलेक्शन, गारंटेड जॉब, इनसाइड सोर्स, और फिर छात्रों से लाखों रुपए कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी में पेपर अक्सर फर्जी होता है, पैसा डूब जाता है और छात्र कानूनी मुसीबत में फंस जाता है। पार्ट 3, डमी कैंडिडेट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं डमी कैंडिडेट की। यह एग्जाम फ्रॉड का सबसे खतरनाक तरीका माना जाता है। इसमें क्या होता है, असल परीक्षार्थी के अलावा पैसे देकर किसी और को उसकी जगह पर भेज दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी कैंडिडेट। इसके लिए कई बार फेक आईडी, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा नेटवर्क लंबे समय तक चलता रहता है तो योग्य उम्मीदवार का हक छिन जाता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है मेरिट सिस्टम का। पार्ट 4, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतने स्कैम होते हैं लेकिन फिर भी लोग इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं। कारण है फियर, डर। अगर इस बार चेंज नहीं हुआ तो प्रेशर, परिवार और समाज का दबाव, कंपटीशन, लाखों उम्मीदवार, यूनिक सोर्स माइंडसेट। लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, यही स्कैमिस्टर अटैक करते हैं। वे कहते हैं सिलेक्शन कंफर्म, क्वेश्चन पेपर कंफर्म, वीआईपी सेटिंग, इंटरनल कॉन्टैक्ट, और फिर शुरू होता है फ्रॉड। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति सिलेक्शन कंफर्म दे रहा है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। कोई भी ईमानदार परीक्षा पहले से पास की गारंटी नहीं दे सकता। पार्ट 5, इसका असर क्या पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं किसी एक ने तो चीटिंग कर ली, इससे फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब एक अयोग्य व्यक्ति नौकरी पाता है, एक मेहनती छात्र बाहर हो जाता है, सिस्टम कमजोर होता है, जनता का भरोसा टूटता है, सरकारी संस्थाओं की साख प्रभावित होती है। कल्पना कीजिए, अगर शिक्षक भर्ती में गलत कैंडिडेट चयनित हो जाए तो उसका असर आने वाली पीढ़ी तक जा सकता है। इसीलिए एग्जाम इंटीग्रिटी परीक्षा का मुद्दा नहीं है, यह देश के भविष्य का मुद्दा है। पार्ट 6, क्या होना चाहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, समाधान क्या है। स्ट्रॉन्ग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, लाइव ऑथेंटिकेशन, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया जाए। इनकरप्ट क्वेश्चन पेपर पेपर को एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखा जाए। फास्टर इन्वेस्टिगेशन, तो जांच वर्षों तक लंबी नहीं चलनी चाहिए। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जो भी व्यक्ति परीक्षा के खिलाफ कोई भी गड़बड़ी करे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आता है स्टूडेंट अवेयरनेस। सबसे महत्वपूर्ण, छात्रों को समझाना होगा शॉर्टकट कभी परमानेंट सक्सेस नहीं होती। दोस्तों, आज की इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, फ्रॉड कुछ समय के लिए रुक सकता है। हर बार कोई छात्र काफी मेहनत करता है, ईमानदारी से पढ़ता है, हर बार जब कोई अभिभावक अपने बच्चों को सही रास्ता चुनने की सलाह देते हैं, और हर बार सिस्टम जब ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्यवाही करता है, तब देश थोड़ा और मजबूत। रिमेंबर दिस, चीटिंग में गिव अ शॉर्टकट बट हार्ड वर्क क्रिएट अ फ्यूचर। अगर आपका सिलेक्शन मेहनत से होगा तो कोई भी जांच, कोई भी वेरिफिकेशन, कंपटीशन आपको
आपको अपने सपने से नहीं रोक पाएगा। इसके लिए फोकस ऑन स्किल, फोकस ऑन प्रिपरेशन, फोकस ऑन डिसिप्लिन, क्योंकि टेम्परेरी सक्सेस से बेहतर होती है परमानेंट कैपेबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। अपनी राय नीट 2.0 के बारे में बताइए। क्या एग्जाम फ्रॉड रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद।